Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. Today we will deal with one important question that is very important. So let us start it. The question is, if two isosceles triangles have a common base, prove that the line segment joining their vertices bisect the common base at right angle. यानी कहना क्या है कि दो आइसोसेलस ट्रायंगल है और उसका अगर बेस सेम है, ठीक है, तो हमको ये बताना है कि उसका जो बेस है वो जब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री पे कर रहा है। तो यहाँ देखिए इसका दो तरह से फिगर बन सकता है, एक इस तरीके से जिसमें आइसोसेलस ट्रायंगल उसके अंदर हो और एक इस तरीके से जिसका आइसोसेलस ट्रायंगल इसमें बाहर हो। तो आप दोनों तरीके से कोई भी आप फिगर ले सकते हैं, सॉल्व करने का एक ही ट्रिक होगा, इसीलिए मैंने दोनों फिगर बना दिया। आप परफॉर्मा यूज़ करेंगे जो हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC विथ द सेम बेस BC in which AB is equal to AC and DB is equal to DC. Also AD or produced AD meets BC at E और in E। यानी क्या BC कहाँ पे मीट कर रहा है, AD के से E पे, यानी इस पॉइंट पे। यही आप इसमें भी देखेंगे E पे मीट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, तो क्यों हमने इस दोनों साइड को इक्वल किया, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आइसोसेलस ट्रायंगल है तो दो इसका साइड्स आपस में इक्वल होगा, इसका ये दोनों साइड इक्वल होगा, उसका वो दोनों साइड इक्वल होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू प्रूफ क्या है, तो प्रूफ ये है कि सबसे पहले तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि BE और CE आपस में इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहला टू प्रूफ ये है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, यानी एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, AEB और AEC, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें कन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। किसके बीच, तो ABD और ACD के बीच। तो ABD कौन सा ट्रायंगल हो गया ये पहले देखते हैं, उसके बाद ACD कौन सा ट्रायंगल हो गया वो पहले देखते हैं। तो ABD और ACD अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक। वैसे ही BC ACD वाला ये वाला ट्रायंगल है। ये यहाँ पे भी देखें आप, तो वो आप देख सकते हैं ईजिली कि यहाँ पे जो वो ट्रायंगल है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इस तरीके से, खैर हम लोग एक ही फिगर को कंसीडर करते हैं, दो फिगर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसको समझने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, AB इज़ इक्वल टू AC, गिवन है कि AB और AC आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, DB इज़ इक्वल टू DC, ये भी गिवन है कि DB या BD जो कहिए आप, CD आपस में इक्वल है। नेक्स्ट AD कॉमन है, ये वाला जो AD है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था CPCT का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, तो हम लोग एक और ट्रायंगल ले रहे हैं ABE और ACE। पहले देखते हैं ABE और ACE कौन सा है, ये वाला है, ठीक। ये दोनों लेते हैं। तो इस दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहला AB इज इक्वल टू AC गिवन आइसोसेलस ट्रायंगल का, क्योंकि साइड से इसलिए AE और AE आपस में कॉमन है इसलिए भी इक्वल है। और अभी तुरंत हमने प्रूफ किया है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो यानी हमें यहाँ भी तीन चीज़ मिल गया। तो ये भी ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएगा, किससे, SS क्राइटेरिया से। इससे पहले जो किया था वो भी कन्ग्रुएंट हो गया था SSS क्राइटेरिया से, उसमें तीनों साइड्स थे, इसमें एक एंगल भी आया, ठीक। अब इसके बाद इसका मतलब कि BE इज इक्वल टू CE CPCT से हो जाएगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT से हो जाएगा। तो पहला चीज़ तो हमने प्रूफ कर दिया जो हमें चाहिए था। अब दूसरा चीज़ कि वो कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, यानी यहाँ लीनियर पेयर के हिसाब से ये 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है तो 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड कर देंगे 180 को 2 से तो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी हमें जो दो चीज़ प्रूफ करना था, पहला BE इज इक्वल टू CE, वो भी प्रूफ हो गया, ठीक। और क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा क्या कि AEB इज इक्वल टू AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया और 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो हमें दो चीज़ इसमें प्रूफ करना था, पहला BE और CE जो आपस में इक्वल है वो भी प्रूफ, और दूसरा कि ये दोनों 90 डिग्री का होगा ये भी प्रूफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बाकी अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समस्या आ रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट्स PDFs होते हैं या फिर जो वीडियोज़ के लिंक होते हैं वो सारे मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आपको वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
सो अब आपसे एक ही बात कि आप लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग उस डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद सम अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।